अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे स्टेप 8, स्टेप 9 और स्टेप 10। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में हमने स्टेप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक हमने एनालाइज कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। इस ट्यूटोरियल में हम देखते हैं स्टेप नंबर 8। तो स्टेप नंबर 8 तक आते आते आप सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर चुके हैं। एट द एंड आपने ये करना है कि आपके जो क्वालिटी एक्सपेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट प्लान के, जो भी आपने इंडिविजुअली डिसाइड किए होंगे, ठीक है, आपने उनको क्या करना है, आपने उनको रिव्यू करना है। ओके, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है स्टेप नंबर 8 में, रिव्यू पब्लिसाइज प्लान, रिव्यू क्वालिटी एक्सपेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान। ठीक है, आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर चुके हैं, आपने उन सारी एक्टिविटीज़ से क्या करना है, आपने रिवाइज करना है। ठीक है, ईच टास्क शुड हैव क्वालिटी क्राइटेरिया, आपने हर टास्क का क्वालिटी क्राइटेरिया चेक करना है। देन दीज क्वालिटी चेक हैव टू बी पास्ड बिफोर द एक्टिविटी कैन बी साइंड ऑफ एज कंप्लीटेड। तो यहाँ पे यही बात मेंशन कर रहे हैं कि आपने क्या करना है, एट द एंड आपने ये करना है कि आपके जो क्वालिटी एक्सपेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट प्लान के, जो भी आपने इनिशियली डिसाइड किए होंगे, उनको एक दफ़ा रिव्यू कर रहे हैं। कहीं उनमें लूप होल्स तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रह गई जिसकी वजह से सक्सेसफुल प्रोजेक्ट क्रिएट ना कर पाए हम। ठीक है, तो इसके साथ साथ स्टेप नंबर 8 के 8.2 में ये बात भी मेंशन है कि डॉक्यूमेंट प्लान्स एंड ऑब्टेन एग्रीमेंट। तो इस चीज़ पे आने से पहले फिर मैं 8.1 को थोड़ा सा और रिपीट करना चाहूँगी। स्टेप 10 में कह रहे हैं कि आपने सारा प्रोसेस फिर से रिव्यू करना है। अगर आप डायग्राम को देखें, जो हमने डायग्राम स्टार्ट की थी रीड करना अपने फर्स्ट ट्यूटोरियल से, लेट मी शो यू दिस वन। तो देखें, यहाँ पे आके जब आप अपना प्लान रिव्यू कर लेते हो, पब्लिसाइज कर लेते हो, प्लान कर लेते हो, फिर आप क्या करते हो, आप एग्जीक्यूट की तरफ जब आते हो, ठीक है, आप फिर एग्जीक्यूट करते हो। तो रिव्यू करना प्लान को बहुत ज़रूरी है कि आपने जो काम किया है उसमें कोई मसला तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रह गई जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल प्रोजेक्ट क्रिएट ना कर पाएँ। ठीक है, तो अभी हम 8 डिस्कस कर रहे हैं और बाकी सारी हम ये स्लाइड डिस्कस कर चुके हैं चंक्स में। ठीक है जनाब। ओके, तो 8.2 पे आते हैं। 8.2 पे जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, जब हम सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम एक एग्रीमेंट भी देखते हैं। प्लान शुड बी केयरफुली डॉक्यूमेंटेड हो, ऑल द पास्ट पार्टीज टू द प्रोजेक्ट मस्ट अटेंड एंड एग्री टू द प्लान, डॉक्यूमेंट प्लान्स एंड ऑब्टेन एग्रीमेंट। हम एक एग्रीमेंट भी बनाते हैं कि सारी पार्टीज़ जो हैं इस डॉक्यूमेंट पे एग्री हैं, हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग में ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करे हैं, हम ये काम करने वाले हैं, और इस पर जितने भी टीम के मेम्बर्स हैं, पार्टीज़ हैं, थर्ड पार्टीज़ हैं जो इस प्रोजेक्ट को बाय करने वाली हैं या जिनके लिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो अंडरस्टैंड कर रही हैं हमारी प्रोजेक्ट की ऑब्जेक्टिव्स को, क्राइटेरिया को अंडरस्टैंड कर रही हैं, और वो एग्री हैं इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने में। ठीक है, हमारा क्या होता है, फिर डॉक्यूमेंट रेडी होता है और फिर एक एग्रीमेंट बनता है। स्टेप नंबर 9, 10 में हम क्या करते हैं, हम एग्जीक्यूट करते हैं प्लान को। ओके, तो एग्जीक्यूट जब हम करते हैं ना प्लान को, हम पहले एग्जीक्यूट करने में हमारे पास लो लेवल प्लानिंग आती है। कौन सी आती है, लोअर लेवल प्लानिंग्स आती हैं। लेट मी शो यू अगेन लोअर लेवल प्लानिंग्स में आप क्या करते हो। ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना लोअर लेवल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट। फिर आप क्या करते हो, लोअर लेवल प्लानिंग में आके तो स्टेप 9, 10 में जब आप सब कुछ कर चुके होते हैं, सारे डिसीजन ले चुके होते हैं, तो स्टेप 8 में ये डिसाइड करने के बाद कहीं आप क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। फिर ये सारे डिसीजन बनने के बाद स्टेप 9, 10 में हमें एग्जीक्यूशन की तरफ आते हो। तो एग्जीक्यूशन एक्चुअली करते हैं तो फिर हम लोअर लेवल प्लानिंग करते हैं। आप टीम वाइज प्लानिंग करेंगे कि प्रैक्टिशनर में टास्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखेंगे कि विच एक्टिविटीज़ आर डिपेंडेंट एंड विच एक्टिविटीज़ आर इंडिपेंडेंट। क्या कहीं हमें एम्प्लॉयज़ बढ़ाने तो नहीं है। तो लोअर लेवल प्लानिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोजेक्ट प्लानिंग। सारा काम करने के बाद, क्वालिटी चेक करने के बाद, रिव्यू करने के बाद, प्लान एग्जीक्यूट करने के बाद, देन जब आप लोअर लेवल प्लानिंग पे आते हैं, तो लेवल प्लानिंग का एम ही यही है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि हमें एम्प्लॉयज़ को इंक्रीज़ तो नहीं करना, कहीं प्रोजेक्ट चेंज करना पड़ जाए, कभी हमें प्रोजेक्ट चेंज भी करना पड़ता है। तो क्वालिटी चेक करने के बाद आप ये भी करते हैं कि इंक्रीज़ करते हैं एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, आप जब चेक कर लेते हैं क्वालिटी, तो सम टाइम अगर आपकी क्वालिटी फिट नहीं बैठ रही होती, आपका प्रोजेक्ट फिट नहीं बैठ रहा होता, तो आप क्वालिटी इंक्रीज़ करते हो, क्योंकि क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता प्रोजेक्ट।
या फिर आप ये भी डिसाइड करते हैं कि एम्प्लॉयर इंक्रीज़ कर देते हैं, या फिर आप ये डिसाइड करते हैं कि एम्प्लॉयर इंक्रीज़ नहीं करते हैं, हाँ वर्किंग आवर्स जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। तो लोअर लेवल प्लानिंग में ये सारी बातें आती हैं। फिर से आप आइडेंटिफाई करते हैं प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ को, एस्टिमेट करते हैं एफर्ट्स, फिर आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क, फिर एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज, और फिर आप रिव्यू करते हैं और फिर पब्लिसाइज करते हैं सारा का सारा ये काम। तो लोअर लेवल प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्टेप वाइज एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट प्लान। ओके, थैंक यू।